Hello students, once again welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep कुशवाहा. स्टूडेंट आज की क्लास में हम यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट करेक्टर्स ऑफ हैप्पी लाइफ जो कि सर हेनरी वॉटन जी के द्वारा लिखा गया है का सेकंड स्टेंजा लेकर आप लोगों के बीच में आए हैं. इसको ध्यान से पढ़ना है और समझना है. गाइज ये पोएम बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है. ये 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इस प्रकार से आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में इसके आने की बड़ी संभावना है, इसलिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है. तो आइए शुरुआत करते हैं. शुरुआत करने से पहले इस स्टेंजा का एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं. इसको हिंदी एक्सप्लेन कर लेते हैं. बिना हिंदी को समझे हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे. हालांकि मैं प्रीवियस वीडियोज़ में इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. आप प्लेलिस्ट में जा कर के इससे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं. तो एक बार मैं इसको एक्सप्लेन करके देखता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों के सामने. दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड. वह व्यक्ति गुलामी के बंधन से मुक्त होता है. आप होप टू राइज, ऊपर उठने का प्रयास करता है. और फियर टू फॉल, गिरने से भयभीत नहीं होता है. लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, खुद का स्वामी होता है. दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि किसी ज़मीन जायदाद का नहीं. एंड हैविंग नथिंग, और कुछ भी ना होते हुए. ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है. तो हमने जाना यहाँ पर प्रसन्न जीवन के चरित्र बताए गए हैं. जो व्यक्ति जीवन में खुश रहता है उसके अंदर कौन कौन से गुण, कौन कौन से विशेषताएं होती हैं, और जो व्यक्ति जीवन में खुश रहना चाहता है उसको अपने अंदर कौन कौन से क्वालिटीज़ डेवलप करना है, वो यहाँ पर पोएट ने बताना चाहा है. तो एक बार फिर से इसको देखिएगा ध्यान से. दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, वह व्यक्ति गुलामी के बंधन से मुक्त होता है. जो व्यक्ति जीवन में खुश रहना चाहता है वह गुलामी के बंधन से मुक्त रहता है अपने आप को. आप होप टू राइज और फियर टू फॉल, और ना ही उसे गिरने का भय होता है, और वह हमेशा ऊपर उठने का प्रयास करता है. लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, दो नॉट ऑफ लैंड, खुद का स्वामी होता है. दो नॉट ऑफ लैंड, किसी ज़मीन जायदाद का नहीं. एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और कुछ भी ना होते हुए उसके पास सब कुछ होता है. तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. एक्सप्लेन करने के लिए हमको पहले हिंट लिखना होता है, जिसमें हम लोग हिंट में हम लोग स्टार्टिंग के 2-3 वर्ड लिखते हैं और इसके बाद लास्ट के 2-3 वर्ड लिखते हैं, हिंट लिखते हैं. हिंट के बाद हम लोग रेफरेंस में आते हैं. रेफरेंस में हम लोग स्टेंजा को पढ़ करके यह पता लगाते हैं कि वो किस पोएम से है, उस पोएम को टाइटल क्या, शीर्षक क्या है, और उसके पोएट कौन हैं. तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्राम द पोएम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ composed by Sir Henry Wotton. Listen again. These lines have been taken from the poem The Character of a Happy Life composed by Sir Henry Wotton. यह पंक्तियाँ द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ नामक पोएम से ली गई है और जिसके कंपोज़र, जिसके पोएट सर हेनरी वोटन जी हैं. इसके बाद हम लोग कॉन्टेक्स्ट में आते हैं. कॉन्टेक्स्ट में उस स्टेंजा को पढ़ करके उसके भावों को लिखना होता है 2-3 लाइन्स में. तो यहाँ पर इसके भाव बनते हैं. द पोएट पॉइंट्स आउट सर्टेन एसेंशियल क्वालिटीज़ टू लीड हैप्पी लाइफ. द पोएट पॉइंट्स आउट सर्टेन एसेंशियल क्वालिटीज़ टू लीड हैप्पी लाइफ. यहाँ पर कवि निश्चित आवश्यक गुणों के बारे में बात करते हैं. टू लीड्स हैप्पी लाइफ, प्रसन्न जीवन जीने के लिए. यहाँ पर कवि प्रसन्न जीवन जीने के लिए आवश्यक गुणों का वर्णन करते हैं और कहते हैं अ मैन हु इज़ ऑनेस्ट, इंडिपेंडेंट, गॉड फियरिंग एंड पासेस हिज लाइफ विथ गुड बुक्स इज़ ऑलवेज हैप्पी. और कहते हैं कि अ मैन हु इज़ ऑनेस्ट, वह व्यक्ति जो ईमानदार है, इंडिपेंडेंट, आज़ाद है, गॉड फियरिंग, ईश्वर से डरने वाला है, एंड पॉसेस विथ टाइम, और विथ गुड बुक्स, और अच्छी किताबों की संगत में अपना समय गुजारता है. इज़ ऑलवेज हैप्पी, वो जीवन में सदैव खुश रहता है. एक्सप्लेन की बात करते हैं. एक्सप्लेनेशन की चर्चा करें तो एक्सप्लेनेशन हम लोग इस प्रकार से करेंगे. एक्सप्लेनेशन इज़ व्याख्या. व्याख्या में हम लोग उसी कॉन्टेक्स्ट को या उसी स्टेंजा को पढ़ते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग इंग्लिश में उसको एक्सप्लेन करना होता है. जैसे हमने स्टेंजा पढ़ लिया है और उस स्टेंजा को अगर हम हिंदी में लिखना चाहें इस प्रकार से लिखेंगे कि द पोएट फर्दर पॉइंट्स आउट दैट, कवि आगे संकेत करता है कि हु लीड अ हैप्पी लाइफ इज़ फ्री फ्रॉम
slavish temptation of hope of success or fear from failure। कहते हैं कि अ मैन हु लीड्स अ हैप्पी लाइफ, एक व्यक्ति जो प्रसन्न जीवन बिताता या बिताना चाहता है, इज़ फ्री फ्रॉम स्लैविश टेम्पटेशन, वह गुलामी के बंधन से मुक्त रहता है, ऑफ होप टू सक्सेस, और हमेशा सफल होने की सोचता है, और फियर टू फॉल, या गिरने के भय से भयभीत नहीं होता है। वो कभी असफल होने की बात नहीं सोचता है, असफल होने के भय से काम को बंद नहीं कर देता है, बट he always have a positive attitude and do his work in positive stamina and power and complete his or her work। फिर कहते हैं he is untouched with worldly pleasure or sorrow, कहते हैं वह संसार की खुशी या दुख से परे होता है, वह संसार के दुख और संसार के सुखों में अपना ध्यान नहीं लगाता है, अपना समय वेस्ट नहीं करता है। ही मे नॉट बी मास्टर ऑफ वेल्थ और लैंड, वह किसी धन का या किसी ज़मीन का मालिक नहीं होता है, बट ही इज़ ऑलवेज सेल्फ कंटेंटेड, लेकिन वह स्वयं पर निर्भर होने वाला व्यक्ति होता है। और ही मे बी पुअर बट ही हैज़ ऑल विथ सेल्फ रेस्पेक्ट एंड फ्रीडम, कहते हैं कि ही मे बी पुअर, वो गरीब हो सकता है, बट ही हैज़ ऑल विथ सेल्फ रेस्पेक्ट एंड फ्रीडम, लेकिन वह सेल्फ रेस्पेक्ट होता है उसके अंदर, और उसके अंदर आज़ादी होती है। वह अपने रेस्पेक्ट पर ध्यान देने वाला व्यक्ति होता है, अर्थात खुदगर्ज प्रकार का व्यक्ति होता है, सेल्फ रेस्पेक्टेड होता है, और वो अपने अनुसार फ्रीली कोई काम को करने वाला होता है। अगर व्यक्ति इस प्रकार का है तो डेफिनेटली ही विल बी हैप्पी इन हिज लाइफ। इफ़ ही हैज़ नो दीज क्वालिटीज़, नॉट दीज क्वालिटीज़, मे बी ही कैन गेट अ सॉरोफुल लाइफ इन हिज लाइफ। तो कहते हैं दीज आर द एट्रीब्यूट्स, दीज आर द क्वालिटीज़ which makes a man happy in his life। So guys, this is the explanation of the second stanza of the first poem of intermediate। Thanks for watching the video। Jai Hind।